कहते हैं जहां एक स्त्री चुप होकर रोती है, वहां पूरा ब्रह्मांड उसकी पीड़ा को सुनने के लिए ठहर जाता है। उसकी आंखों से गिरा हर आंसू धरती पर नहीं गिरता, बल्कि आकाश की उन परतों पर गिरता है जहां नियति के नियम लिखे जाते हैं। लोग यह नहीं समझ पाते कि पत्नी का दिल टूटना केवल एक स्त्री का दुख नहीं होता, वह एक ऐसी ऊर्जा का विस्फोट होता है जिसका प्रभाव समय, भाग्य और कर्म तीनों पर पड़ता है। आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं, यह चाणक्य नीति का वह रहस्य है जिसे बहुत कम लोग समझ पाती। पत्नी का मौन सबसे खतरनाक संकेत चाणक्य कहते हैं। जिसका मौन बोलने लगे वह बहुत कुछ खो चुका होता है। जब पत्नी शिकायत करना बंद कर देती है, जब वह सवाल नहीं करती, जब वह बहस नहीं करती, तब समझ लीजिए कि उसके भीतर कुछ टूट चुका है। स्त्री का मौन उसकी सहन शक्ति का अंतिम चरण होता है। यह वह बिंदु है जहां प्रेम खत्म नहीं होता, पर आशा मरने लगती है। दिल टूटना केवल भावनात्मक नहीं, ऊर्जात्मक होता है। लोग समझते हैं दिल टूटना केवल भावना है, पर चाणक्य कहते हैं जहां भावना है वहां ऊर्जा है। पत्नी का दिल सिर्फ उसके शरीर में नहीं धड़कता, वह पूरे घर की धड़कन होता है। उसका टूटना घर की शांति तोड़ देता है, संतानों के भाग्य को हिला देता है और पति की उन्नति को अदृश्य रूप से रोक देता है। स्त्री का दुख और कर्म का नियम चाणक्य नीति कहती है, जिसने नारी के आंसू हल्के समझे उसने अपने भाग्य को चुनौती दी। पत्नी का दुख ईश्वर तक सीधा जाता है, क्योंकि वह त्याग से बनी होती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनकी मदद करना तुम्हें करता है। पुरुष ही नहीं, इमारत हिल जाती है। पुरुष की भूल और उसका परिणाम अधिकांश पुरुष पत्नी को निश्चित मान लेते हैं। उन्हें लगता है वह कहीं नहीं जाएगी, वह सब सह लेगी। पर चाणक्य चेतावनी देते हैं, जिसे तुम कमजोर समझते हो वही तुम्हारे पतन का कारण बनता है। पत्नी का प्रेम यदि आशीर्वाद है तो उसका टूटना श्राप बन सकता है जब पत्नी भीतर से मर जाती है। सबसे भयानक क्षण वह नहीं होता जब पत्नी रोती है, सबसे खतरनाक क्षण वह होता है जब वह रोना भी छोड़ देती है। वह साथ रहती है पर जुड़ी नहीं होती, वह निभाती है पर जीती नहीं होती। चाणक्य कहते हैं जिसने स्त्री को भावनात्मक रूप से खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। समाधान। चाणक्य नीति का मार्ग चाणक्य समाधान भी देते हैं। पत्नी का सम्मान केवल शब्दों से नहीं, आचरण से करें। उसकी पीड़ा को कमजोरी ना समझें, उसे सुना जाना प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। जहां पत्नी सुरक्षित है वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। उसमें प्रेम, विश्वास, आशीर्वाद, सहनशीलता, प्रार्थनाएं और अनगिनत जन्मों की स्मृतियां धड़कती हैं। और जब इतना विशाल संसार टूटता है तो नियम भला कैसे वैसे ही रह सकते हैं। यही इस कहानी की शुरुआत है, एक ऐसी कहानी जहां प्रेम के टूटने से ब्रह्मांड का संतुलन बदलता है, जहां एक स्त्री की चुप्पी नियति की दिशा मोड़ देती है और जहां दर्द से जन्म लेती है नई शक्ति, एक देवी जो अपने सत्य के साथ खड़ी होती है। यह कहानी है आदित्य की, एक ऐसी पत्नी जिसका हृदय इतना पवित्र था कि उसका प्रेम ही घर की दीवारों को सुगंधित कर देता था और उसकी मुस्कान दिन के उजाले को और उजला बना देती थी। आदित्य वह स्त्री थी जो अपने पति अनिरुद्ध के लिए सिर्फ खाना नहीं बनाती थी, बल्कि अपनी आत्मा से उसके जीवन में ऊर्जा भरती थी। जब वह सुबह घर का दरवाजा खोलती तो मानो सूर्य की रोशनी भी घर में सम्मान का कुछ नहीं है। अनिरुद्ध के लिए वही बातें उसकी नियति थीं, उसका सौभाग्य थी, वह प्रेम थी जिसने उसका जीवन संवारा था। उन्होंने शादी के समय एक दूसरे से वही वादे किए थे जो हर दंपति करते हैं, 7 जन्म साथ निभाने के, मुश्किलों में एक दूसरे का हाथ थामे रखने के, कभी धोखा न देने के और हमेशा प्रेम से रहने के। लेकिन समय समय अक्सर मनुष्य की नजरों का रंग बदल देता है। धीरे धीरे अनिरुद्ध के जीवन में ऐसे मोड़ आने लगे जहां आदित्य का प्रेम उसे कम दिखने लगा और दुनिया के शोर ने उसकी आंखों का ध्यान मोड़ दिया। शुरू में यह बदलाव हल्का था, कभी देर से घर आना, कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन, कभी मोबाइल पर अधिक समय बिताना और कभी अदिति की छोटी छोटी बातों पर चुप्पी। लेकिन अदिति जो प्रेम से भरी हुई थी, उसने इन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। प्रेम करने वाली स्त्री यही गलती करती है, वह अपने दिल की तकलीफ को भी प्रेम समझकर सहने लगती है। उसे लगता है कि शायद कोई कठिन समय है, शायद थकान है, शायद तनाव है,
पर वह कभी नहीं सोचती कि उसके प्रेम को कोई और जगह मिल गई होगी। अदिति भी यही सोचती रही कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उनके बीच एक अदृश्य दूरी पैदा हो गई। अदिति ने महसूस किया कि अनिरुद्ध की आंखों में अब वह गर्माहट नहीं रही। उसका स्पर्श अब पहले जैसा नहीं रहा। उसका इंतजार अब खत्म हो चुका था और उसकी मुस्कान, वह मुस्कान अब अदिति के लिए नहीं, किसी और के लिए होने लगी थी। मगर अदिति फिर भी चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि प्रेम जबरदस्ती नहीं होता और रिश्ते ताले से नहीं बनते। मगर एक रात वह पल आया जब चुप्पी का काफी होना भी कम पड़ गया। उस रात घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी किसी भय में डूबी हों। अनिरुद्ध देर से घर आया और उसकी आंखों में वह सच चमक रहा था जिसे वह छुपाना चाहता था। अदिति ने बस एक बार उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि उसके हृदय का दरवाजा किसी और ने खोल दिया है। उसने धीरे से पूछा, तुम खुश नहीं हो मेरे साथ, है ना? अनिरुद्ध की चुप्पी ने उस रात सबसे बड़ा सच बोला और उसी चुप्पी ने अदिति के भीतर पूरी दुनिया तोड़ दी। उसका दिल एक झटके से ढह गया। वह पवित्र संसार जिसे उसने अपने प्रेम से बनाया था, पल भर में राख में बदल गया। लेकिन उस टूटी हुई सांस में, उस स्तब्ध क्षण में ब्रह्मांड ने उसकी पीड़ा को सुन लिया। क्योंकि जब एक पत्नी का दिल बिना गलती के टूटता है, तब उसके आंसू ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और ब्रह्मांड उस पीड़ा को वापस खाली नहीं भेजता। अदिति उस रात रोई नहीं, वह चिल्लाई नहीं, उसने आरोप नहीं लगाए। वह बस खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और आकाश की ओर देखने लगी, जैसे वह उस मां की तरफ देख रही हो जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया है। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मेरा प्रेम सच्चा था, अगर मेरे मन में कोई छल नहीं था, तो मेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे लिए न्याय होगा, मेरे लिए कोई राह खुलेगी। यह वाक्य सिर्फ हवा में नहीं खोया, यह सीधा ब्रह्मांड के नियमों तक पहुंचा। उसी पल अदिति के भीतर कुछ बदल गया, कुछ टूटा भी और कुछ जाग भी गया। अगले कुछ दिनों में अदिति का व्यवहार बदल गया। वह पहले जैसी कोमल थी, पर अब उसकी कोमलता में आत्मसम्मान जुड़ गया था। वह पहले की तरह मुस्कुराती थी, पर उसकी मुस्कान में अब दर्द नहीं था, बल्कि एक नई शक्ति थी। वह हर काम पहले की तरह करती थी, मगर अब वह खोई हुई लड़की नहीं, बल्कि जागी हुई स्त्री थी। उसके मौन में अब भय नहीं, बल्कि गरिमा थी। वह अनिरुद्ध के लिए हमेशा की तरह भोजन बनाती, लेकिन अब उसकी आंखों में कृपा थी, मिन्नत नहीं। वह उसके रास्ते देखती थी, लेकिन उसके आने जाने का अब उसके दिल पर असर नहीं होता था। वह खुद को संवारने लगी, मन से, आत्मा से, सोच से। पहले वह खुद को भूलकर अनिरुद्ध के लिए जीती थी, अब वह खुद के लिए जीने लगी और ब्रह्मांड भी उसकी ऊर्जा में यह परिवर्तन महसूस कर रहा था। दूसरी ओर अनिरुद्ध का जीवन बदलने लगा, धीरे, चुपचाप पर दर्दनाक रूप से। जिस काम में उसे पहले आसानी मिलती थी, वह अचानक पेचीदा होने लगा। उसके करियर में छोटी छोटी रुकावटें आने लगीं, उसकी योजनाएं बिगड़ने लगीं, उसका मन बेचैन रहने लगा, उसे घर की शांति खोई खोई लगने लगी। और अदिति की चुप्पी अब उसे सुकून नहीं देती थी, डर देती थी। वह सोचने लगा, मैंने क्या खो दिया? पर यह सवाल अब देर से उभर रहा था, क्योंकि ब्रह्मांड अपना न्याय तभी देता है जब नियम बदल जाते हैं। एक दिन अनिरुद्ध देर रात घर लौटा। अदिति चांदनी में बैठी थी। वह आज किसी और ही रूप में थी, न धू, न टूटी हुई, न गुस्से में, बल्कि पूर्ण, जैसे कोई देवी जो अपने भीतर प्रकाश लेकर बैठी हो। उसकी आंखों में अनिरुद्ध ने पहली बार खुद को देखा, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी सच्चे प्रेम को संभाल नहीं पाया। उसकी आत्मा कांप गई। वह आगे बढ़ा और धीमी आवाज में बोला, अगर तुम मुझे माफ कर दो तो शायद मैं फिर से वही बन जाऊं। पर आदित्य ने बस आंखें बंद कर ली, क्योंकि माफ करना आसान होता है, पर टूटे विश्वास को जोड़ना समय लेता है। चांदनी कमरे में फैल रही थी और उसी रोशनी में आदित्य की नियति बदल रही थी। ब्रह्मांड उसकी तरफ था। यह कोई दंड नहीं था, यह संतुलन था। जब पत्नी बिना गलती के टूटती है तो कर्म अपने आप उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। पुरुष की ऊर्जा तब तक असंतुलित रहती है जब तक वह अपनी गलती के सामने ईमानदारी से न झुक जाए। अदिति इस समय वह शक्ति बन चुकी थी जिसे कोई छू नहीं सकता था। वह प्रेम की मूर्ति नहीं, चेतना की मूर्ति बन गई थी। कहानी यहां समाप्त नहीं होती।
यह तो बस वह क्षण है जहां से नया अध्याय शुरू होता है, जहां अदिति अपने भीतर की देवी को पहचानने वाली है और जहां अनिरुद्ध अपने कर्मों के सत्य से टकराने वाला है। आगे क्या होता है? क्या अदिति लौटती है? क्या अनिरुद्ध बदलता है या ब्रह्मांड दोनों के लिए अलग रास्ते बनाता है? अदिति के जीवन में उस रात के बाद बहुत कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं था, लेकिन एक ऐसी शांति थी जो एक पहाड़ी नदी की तरह गहरी और अनंत लगती थी। पहले वह हर बात दिल में लेकर बैठ जाती थी, हर चोट को अपने भीतर छुपा लेती थी, हर रंजिश को प्रेम से धो देती थी। लेकिन अब वह खुद को महसूस कर रही थी, खुद को समझ रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि स्त्री का दर्द सिर्फ उसके दिल में नहीं बसता, वह उसकी आत्मा की दीवारें हिला देता है। वह अपने भीतर के उस रूप को छू रही थी जिसे कभी उसने जगाने की कोशिश ही नहीं की थी। प्यार में उसने अपनी शक्ति को भुला दिया था, लेकिन दर्द ने उसे उसकी शक्ति का परिचय दे दिया। घर से बाहर निकलते समय अब उसकी चाल बदल चुकी थी, धीमी लेकिन दृढ़। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अनक तेज। वह दूसरों की गलतियों की जिम्मेदारी लेना छोड़ चुकी थी, वह खुद को दोष देना छोड़ चुकी थी। वह उस अदिति से अब बहुत दूर चली गई थी जो हर दर्द को चुपचाप सह लेती थी। अब वह वही अदिति थी जो दर्द को स्वीकार भी करती थी और उसे ऊपर उठने का साहस भी रखती थी। अनिरुद्ध यह सब देख रहा था, मगर उसके लिए यह बदलाव डरावना था। पहले वह सोचता था कि अदिति हमेशा की तरह उसके इशारों पर चलने वाली, उसकी हर गलती को हंसकर माफ कर देने वाली, उसके बिना आवाज किए गलतियों को ढक देने वाली वही पहले वाली स्त्री रहेगी। लेकिन अब वह आदित्य उसके सामने एक दर्पण की तरह खड़ी थी जिसमें वह खुद को नहीं देख पा रहा था। यह बदलाव उसे बेचैन करता था। उसने कई बार कोशिश की कि बात करें, मनाएं, हल्का फुल्का मजाक करें, पुरानी बातें छेड़े, लेकिन आदित्य अब उन बातों पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं देती थी। वह सुनती थी, लेकिन अपने भीतर नहीं प्रवेश करने देती थी। रिश्ते का दर्द यह नहीं कि टूट जाए, असली दर्द यह होता है कि जब वह जगह जहां हम अपने दुख रखकर हल्के हो जाते थे, वही जगह अजनबी लगने लगे। अनिरुद्ध भी यही महसूस कर रहा था। वह देख रहा था कि घर में अदिति की उपस्थिति अब उसके लिए पहले जैसी नहीं रही। पहले वह जब सुबह उठता था तो आदित्य की आवाज और उसकी मुस्कान से घर में जीवन आता था, लेकिन अब वहां मौन का एक पर्दा था और उस पर्दे के पीछे आदित्य अपना संसार खोज रही थी। एक ऐसा संसार जिसमें उसके आंसू किसी के पैरों में गिरकर व्यर्थ ना हो, जिसमें उसका आत्मसम्मान किसी गलती के आगे कुचला ना है।